ऐसा भी अगर कोई प्रशंसा करने लगे तो हमें तो पता है हम कौन है, लेकिन सबको प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है। कोई प्रशंसा करवा के कुछ भी निकलवा जाते हैं आपके पास। तो हम उसके प्रति जागृत हो जाए कि जो अच्छे अच्छे बोल बोलते हैं, कोई सही भी बोलते हैं, लेकिन जो अतिशयोक्ति करते हैं तो उससे संभल के रहो। जो हम हैं ही नहीं, इतनी प्रशंसा अगर कोई कर रहे हैं तो उससे चेत जाओ कि ये कभी ना कभी उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ है हमारे साथ। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। लेकिन ये सब लयबद्धता कैसे रहेगी? ये जीव की, जगत की और जगदीश की लयबद्धता एक से होनी चाहिए। लेकिन ये सब लयबद्धता हमारे जीवन में सत्संग से आती है। जब सत्संग हम करते हैं, सत्संग में जाते रहे, इसलिए सत्संग का महत्व है हमारे जीवन में कि सत्यवान लोगों का संग करे। वो संत या भगवे कपड़ेधारी हो या सामान्य सूतधारी कपड़े में हो या बहुत ही गांव का छोटा सा किसान हो, संत कोई भी हो सकता है। विचारों से, सिर्फ केश वेश और खेस से संतत्व प्राप्त नहीं होता। वस्त्र परिवर्तन के साथ वृत्ति परिवर्तन ही सच्चा सन्यास है। और ऐसे कितने सन्यासी हैं कि जिसकी विद्या भी दूसरों के लिए है, जिसका वित्त भी दूसरों के लिए है। बहुत सारे संत हैं ऐसे। तो बार बार सत्संग में इसलिए जाना होता है। श्रवण ध्यान प्रत्यक्ष पुनः पुनः करणम इति अभ्यास। बार बार अभ्यास करने से, बार बार सुनने से हमारे अंदर की जो है अशुद्ध या हमारे मन की मलिनता दूर होती है। तो सत्संग में जाना बहुत जरूरी है जीवन के लिए। तुझे मिलने का प्रभु तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। प्रभु तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तुझे, ओ प्रभु तुझे, ओ शिव जी तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। प्रभु तुझे मिलने का बस सत्संग बहाना है। रामायण में ढूंढा तुम्हें, भागवत में पाया है। रामायण में ढूंढा तुम्हें, भागवत में पाया है। गीता जी के पन्नों में, गीता
जी के पन्नों में मेरे प्रभु का ठिकाना है। गीता जी के पन्नों में मेरे प्रभु का ठिकाना है। प्रभु तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। वाह मिठोड़ा वाह, जय हो। विजय हो विजय हो। मंदिरों में ढूंढा तुम्हें, जंगलों में पाया है। मंदिरों में ढूंढा तुम्हें, जंगलों में पाया है। भक्तों के हृदयों में, हर भक्तों के हृदयों में मेरे प्रभु का ठिकाना है। भक्तों के हृदयों में मेरे प्रभु का ठिकाना है। प्रभु तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। राधे राधे राधे। वाह उस्ताद। वाह भाई वाह। जय हो। जय हो। फूलों में ढूंढा तुम्हें, कलियों में पाया है। फूलों में ढूंढा तुम्हें, कलियों में पाया है। अरे तुलसी जी के पत्तों में राधे के पत्तों में अरे तुलसी जी के पत्तों में मेरे श्याम का ठिकाना है। तुलसी जी के पत्तों में मेरे श्याम का ठिकाना है। प्रभु तुझे मिलने का जय हो जय हो। मिलने का बस सत्संग बहाना है। जय श्री राम।
सापुतारा ढूंढा तुम्हें, वासुरना में पाया है। अरे सापुतारा ढूंढा तुम्हें, वासुरना में पाया है। अरे तेजस्विनी धाम में, तेजस्विनी धाम में मेरे प्रभु का ठिकाना है। तेजस्विनी धाम में मेरे प्रभु का ठिकाना है। प्रभु तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। प्रभु तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा सत्संग का नाम लिया और परम पूज्य बीबी स्वामी जी हमारे बीच पधारे हैं। यशोदा दीदी तो हमेशा साथ में रहते हैं, लेकिन आज हमारे आदरणीय वंदनीय पूजनीय परम पूज्य बीबी स्वामी जी, देखो सत्संग का सिर्फ नाम लेने से प्रभु दौड़े आते हैं, वैसे आज हमारा बहुत ही सद्भाग्य है कि परम पूज्य पीपी स्वामी जी हमारे घर पधारे। प्रभु तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। प्रभु तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। प्रभु तुझे मिलने का, शाम तुझे मिलने का, अरे शिव जी मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है, प्रभु को मिलना है सच में, तो बार बार सत्संग करते रहो। योग का मतलब भी वही है। हमने भागवत में ये जो दूसरा स्कंद है उसमें सर्ग लीला, विसर्ग लीला, स्थान लीला, पोषण लीला जो बताया है कि हमारी लयबद्धता वैसी की वैसी रहे, इसके लिए संपूर्ण रूप से अष्टांग योग का पालन होना चाहिए, संपूर्ण रूप से। और योग का मतलब क्या है? जोड़ना, एक दूसरे के साथ जोड़ना। लेकिन बिना समझ के हम सिर्फ योग का मतलब हम समझने लगे कि सिर्फ आसन करना, सिर्फ प्राणायाम करना वही योग है। योग का मतलब एक दूसरे को जोड़ना, योग करना। और छेद का मतलब एक दूसरे को दूर करना, कि ए छेद बी, ए योग बी, हम मैथमेटिक्स में भी सीखते आए हैं। तो योग का मतलब है कि हमारे जो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और हमारा मन वो एक आदेश में आ जाए, उसका योग हो जाए और एक आदेश में चले, वो है सच्ची एकादशी। एक आदेश में चले, जो इंद्रिया कह रही हैं, जो इंद्रिय का मन है, जो कर्मेंद्रिया वही करेगी, ज्ञानेंद्रिया जो कहेगी वो कर्मेंद्रिया करेगी, और वो ही मन मान लेगा। तब जाके एक आदेश में आके सच्चे अर्थ में हम एकादशी का पालन किया, ऐसा कहते हैं कि योग होना चाहिए। और हमारे शरीर में पैर से लेके सर तक ये अपने आप योग बना हुआ है। पैरों में कांटा चुभ जाता है, हमारे पैरों में कांटा चुभ जाता है
तो तुरंत आंखों में से आंसू बहने लगता है और तुरंत हाथ वो निकालने के लिए चला जाता है। कितनी लयबद्धता है। हाथ को कहना पड़ता है क्या कि पैर को चुभा है तू निकाल। आंख को कहना पड़ता है कि पैर को दुख हो रहा है तू रोने लग। तो वहां संवादिता है। अगर ये पिंड में संवादिता है तो ये ब्रह्मांड में भी, ये समाज में भी, ये परिवार में भी ये संवादिता होनी चाहिए कि एक को दुख हुआ तो दूसरा उसे दुख होते होते वो दूसरा तुरंत पीड़ित होता है कि पड़ोसी का दुख देखा नहीं जाता, परिवार का किसी का दुख नहीं देखा जाता, और तीसरा उसे मदद करने के लिए पहुंच जाता है। ये समाज की सुसंवादिता है, ये राष्ट्र की सुसंवादिता होनी चाहिए। उत्तर से लेके दक्षिण तक, दक्षिण से लेके उत्तर तक, मलय से लेके हिमालय तक ये लयबद्धता चलती है। दक्षिण में ज्यादा भोग है तो सुस्ती आती है, और हिमालय पे जाने से, साधना करने से चुस्ती आती है। लेकिन जीवन में जब तक ये दोनों का समन्वय ना हो, जीवन हमारा दोनों का समन्वय, ना अति भोग ना अति त्याग। हमारी संस्कृति है तेन तक्तेन भुंजीता, त्याग कर भुगतो। अति भोग मानव को लंपट बना देता है और अति त्याग मानव को शुष्क बना देता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने भी मध्यम मार्ग अपनाया। द मैन ऑफ द इंफॉर्मेशन बहुत मिल जाएंगे इस दुनिया में कि जिसके पास पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन होगी। द मैन ऑफ द नॉलेज कि जिसके पास पूरा ज्ञान, अतल वितल सुतल पातल सभी जगह के ज्ञान होंगे। ऐसे ज्ञान गुरु, अभी डिजिटल गुरु भी बहुत है। इसीलिए एकादशी का उपवास करते हैं, उसके साथ साथ डिजिटल उपवास भी लयबद्धता के लिए बहुत जरूरी है। डिजिटल उपवास करना चाहिए, क्योंकि ये डिजिटल खाने से घर की सुसंवादिता स्वामी जी मर रही है। सब परिवार वाले एक दूसरे के साथ अलग हो रहे हैं। मोहल्ले में भी दोस्त बैठते हैं, सब रेक राउंड करके तो बैठे होते हैं, लेकिन सब अपने अपने आप तीसरे व्यक्ति के साथ लगे रहते हैं। वहां बैठकर भी वो साथ में नहीं होते। तो कम से कम कुछ ना करो तो एकादशी के दिन डिजिटल उपवास कर लो कि एकादशी के दिन मुझे एक ही आदेश में रहना है, जो मन का आदेश होगा वो ही करूंगा। ये डिजिटल को मैं टच भी नहीं करूंगा। मेरे 4000 फ्रेंड, मेरे 5000 फ्रेंड, मेरे इतने सब्सक्राइबर नंबर गेम में लगे हैं, सब नंबर गेम में। कितने लोगों ने मेरे को देखा, इतने लोगों ने ये किया, लेकिन हमने तो अपने आप को देखा ही नहीं। लोगों ने तो आपको देख लिया। वो तो नर्तकी को भी देख लेते हैं, वो तो जादूगर को भी देख लेते हैं। हमसे ज्यादा शायद सब्सक्राइबर नर्तकी का ज्यादा होगा, जादूगर का ज्यादा सब्सक्राइबर होगा। तो उसका मतलब क्या है? उसकी तरह जीवन जीना है। कौन से होड़ में पड़े हो? कहां पे मानवता चली गई है? खुद के प्रति जागृत हो जाओ। मैं कौन, मैं क्यों, मेरा जीवन क्यों है? दूसरे को प्रभावित करने में लगे रहते हैं, या तो किसी के प्रभाव में आ जाते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो।
ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, जिंदगी अपनी है, अपने स्वभाव में जियो। हमारी जिंदगी है, हमारा स्वभाव है। और जब हम ऐसे जीने लगते हैं, इसलिए संत महंत जो है, अगर उसके पास हम अभाव से जाते हैं तो वो प्रेम देते हैं, प्रभाव से जाते हैं तो वो ज्ञान देते हैं, वो कुछ न कुछ देते ही है, लेकिन वो कभी प्रभावित नहीं होते। और जो नहीं प्रभावित होता वो है सच्चा संत, वो है संत शिरोमणि, वो है परमहंस। वैसे हमारे स्वामी जी आज आए हैं कि समता की मूर्ति है, जिसके साथ मिलने से हमारे भावानंद जो है उसका वो अंदर से खिलता है, आत्मानंद की अनुभूति होती है इससे बात करते हुए। वैसे संत कभी प्रवचन नहीं करते। मैं से कहा ना कि सूर्य कभी प्रवचन करता है, तो संत को प्रवचन नहीं करना पड़ता। उसके पास बैठ जाने से, उसके व्यवहार से, उसकी वाणी से, उसके नर्तन से हमें लगता है कि हमें कुछ मिल रहा है, क्योंकि वहां से तो वो दे ही रहे हैं, सिर्फ हमें लेना है। तो ये हम में आ जाए, ये हमारा जीवन हो जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध भगवान को जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, उस पेड़ के नीचे इसके बाद हजारों खरबों लोगों ने वहां बैठ के ध्यान कर लिया होगा, लेकिन अभी तक कोई बुद्ध नहीं बना। अगर पेड़ की वजह से अगर बुद्धत्व आया हो, तो मैं कहना जो चाहती हूं वो पूरी तरह समझना कि अगर पेड़ के नीचे बैठने से अगर बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तो इसलिए मैं कहती हूं कि द मैन ऑफ द नॉलेज बहुत मिलेंगे, द मैन ऑफ द इंफॉर्मेशन भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन द मैन ऑफ द विस्डम, जिसको हम कहते हैं डाया मानस, जिसे हम कहते हैं बुद्ध, जो शुद्ध हुआ वो बुद्ध हुआ, जो मन से शुद्ध हुआ वो चित्त से शुद्ध हुआ, वो संसार से विरक्ति ली, कहीं के भी आसक्ति ना रही, वो मुक्त हुआ, तब वो बुद्ध हुआ। और वो पेड़ के नीचे जब बैठे थे, तब वहां के राजा की नर्तकी राज दरबार में, आज हम लयबद्धता कह रहे हैं ना कि जीव, जगत और जगदीश, ये तीनों लयबद्धता से चलना चाहिए, कि वो बातें करते हुए जा रही थी, वो बातें करते हुए जा रही थी कि आज तो बहुत मजा आ गया, क्योंकि वो संगीत के जो वाजिंत्र वादक है उसने बहुत अच्छा बजाया, अशोक भाई बहुत अच्छा बजाया। तो कल नहीं मजा आया था, बोले बहुत बोधी आवाज आ रही थी, और उसके अगले दिन एकदम तीव्र आवाज आ रही थी, आज बहुत आनंद आ गया। तो बुद्ध भगवान ने सोचा कि ऐसा कैसे हुआ, जो तंबूरा का तार है, तानपुरा का जो तार है, वो ज्यादा कस के बांध लिया तो तीव्र आवाज आएगी, इसलिए तो ये लोग तबले को भी टपकारते रहते हैं, टुंग टुंग टुंग। इन लोगों को देखना पहले, ये हारमोनियम भी ऐसे करते रहते हैं कि अगर ज्यादा टाइट कर लिया तो तीव्र आवाज आएगी, और ज्यादा ढीला कर दिया तो
बोधी आवाज आएगी, खाली आवाज आएगी। उसको सप्रमाण खींचा जाए, तब उसमें से संगीत का निर्माण होता है। तो जब हम इस वाजिंत्र में संगीत का लय ढूंढते हैं, तो हमारे शरीर में भी हमारी लयबद्धता होनी चाहिए। तब हमारा तन का भी तंबूरा हो जाएगा, मन का मंजीरा हो जाएगा, बुद्धि की बांसुरी बजेगी। हमारा जीवन ही संगीतमय है। जब तक हम संगीतमय चलते रहेंगे, तब तक हम श्रेष्ठ है। बाकी हम कौन सी महानता, कौन सी मोटाई, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा ना बोले बोल। क्या कहते हैं? बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा ना बोले बोल। हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा मोल। जो स्व प्रशंसा में लगे रहते हैं, हीरा कभी कहता है कि मैं हीरा हूं? वो तो तराशने से पता लगता है कि ये हीरा है। तो ये जो महान व्यक्ति, जो महान कहलाते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, तो उसका मतलब ये नहीं, ये बड़ा किसको कहना है? तो कोई कहे मैं इंजीनियर बन गया, मैं कितना बड़ा बिल्डिंग बनाता हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं, इसलिए मैं महान हूं। महान किसे कहा? मैं महान क्यों हूं? तो बोले मैं इंजीनियर हूं, अच्छे अच्छे घर बनाता हूं और अच्छी अच्छी डिजाइन बनाता हूं। आज सुबह ही हम बिली वन में, मैं इसको देखा के आई कि आओ बड़प्पन किसे कहते हैं, कि चींटी ने अपना घर बनाया था, बहुत अच्छा, और इतना घर, जबरदस्त घर, और सच में उन लोगों का भी एक परिवार है। उसमें राजा होते हैं, रानी होती है, उसके बच्चे होते हैं, और वो एक उन लोगों की एक जो मार्ग है वो बांधा हुआ होता है। राजस्थान में करणी देवी का मंदिर है, वो जिसमें चूहा ही चूहा है, सिर्फ चूहा है। तो वो चूहा, उसमें गर्भगृह में जो सेवा देने वाले हैं, वो चूहा दूसरे को अंदर नहीं आने देता। हाँ, हमने बहुत समय, 1 घंटे तक बैठ के देखा, और जो कह रहा था पुजारी, तो मैंने देखा तो सही बात थी कि वो पूरा मंदिर ऐसा है। तो वो कौन सी पाठशाला में पढ़ने गया? चूहा की कोई स्कूल है क्या? या चींटी की कोई स्कूल थी क्या? यहां पे हमारा ये मॉडल लगा हुआ है, उसमें सांप की कांचरी पूरी बताई गई है, पूरे लंबा सांप, इतना लंबा। वो कांचड़ी को आप हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, उसका जो उसके ऊपर की स्किन है, हाँ है कैंचरी। तो वो कैंचरी वो उतारता है, और साल में 1 ही बार उतारता है। तो वो इतनी स्वस्थता के साथ उतारता है कि आंखों से लेके पूंछ तक विदाउट ब्रेकिंग वो पूरा स्किन बाहर निकालता है। इतनी टाइट स्किन है, फिर भी वो विदाउट ब्रेक बाहर निकालता है। और हम जो संस्कृति के बनगा फूकते रहते हैं, जो बड़प्पन का बनगे फूकते रहते हैं कि हमने ये बना दिया, वो बना दिया, मैंने आश्रम बना दिया, मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया। टेलर कहेगा कि मैंने कपड़ा, उसका मतलब कोई ऊपर हो जाए ना, मतलब अगर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, तो उसकी जो इनर है, उसकी जो बुद्धि है, उसके बजाय लोग कि उसके कपड़े कौन सिलता है, तो वो भी बड़प्पन के मैं कपड़ा सिल के देता हूं ना, इसलिए बोले उसमें रंग है, इसलिए मोदी। तो अगर हमें भी कपड़ा बना के दे दो, अगर उसके जैसी बुद्धि आ जाती है तो। कोई कहेगा तांत्रिक, बोले कि वो जो काला धागा बांधता है ना, हमने सुना है कि वो जो काला धागा बांधता है ना, वो मैंने दिया है।
और हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं कि मोदी साहब को जिसने ये धागा बांधा और वो ये मुनि वो साधु यहाँ आए तो फिर उसको फिर अवनवे सवाल पूछने लगते हैं और फंस जाते हैं। लोबिया होय ने त्या दूतारा भूखे, तो हम बड़प्पन में लगे रहते हैं और प्रभाव में आ जाते हैं। हमारा कपड़ा शरीर से ढीला होता है तो हम उसको पहनने से समय, निकालते समय या तो कहीं कील में उसको कपड़े को वो कर देंगे, रिक्शा में कहीं पे उसको दबा के आएंगे, या कुछ नहीं होगा तो धोखे से मार मार के उसको हर रोज धोते हैं तो वहां फाड़ देंगे। वो शरीर के ढीला वस्त्र है तब भी हम फाड़ देते हैं। और ये सांप ने उसके साथ टाइट स्किन है लेकिन पूरी निकाली, तो वो टेलरिंग कहीं सीखने गया क्या? उसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूं कि ज्ञान नहीं लेना चाहिए, ज्ञान तो लेना ही चाहिए। ज्ञान लीला में बताया है, भागवत में ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उसका अभिमान नहीं होना चाहिए, उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। जीवन जीने के साथ साथ वह माने बढ़ना चाहिए और बढ़ने के बाद न माने नम्र होना चाहिए कि कितने भी हम पढ़ाई कर ली, कितने भी इंजीनियर पद पावर प्रतिष्ठा, कितने भी आचार्य बने, महामंडलेश्वर बने, पप्पू ददू बने, फिर भी हमारे अंदर नम्रता नहीं आई तो वो सब ज्ञान बेकार है। बिना पद के, बिना पावर के, बिना प्रतिष्ठा के जो ज्ञान बांट रहा है वो संत है। तो जीवन हमारे बहुत ही अच्छा हमारा जीवन है, वो जीवन को अच्छी तरह जीना है। अब संगीत हमें अच्छा लग रहा है, संगीत सुनना अच्छा लग रहा है सबको कि बोले आप दायरा रखे ना तब हमें बोलना, हम 100 लोग आएंगे, दायरा रखेंगे। अब जो गा रहे हैं उसको हम पूछेंगे कि उसका मूल तत्व क्या है। अभी तक हम मूल तत्व समझ रहे थे ना कि सोने का मूल तत्व क्या है, गहनों का मूल तत्व क्या है, फर्नीचर का मूल तत्व क्या है, साधक की दृष्टि क्या है, सिद्ध जीवों की दृष्टि क्या है। तो संगीत के लिए हम कि हमारा उत्क्रांतिवाद, ये जो हमारी वनस्पति सृष्टि, फिर प्राणी सृष्टि, फिर मानव सृष्टि, ये जो विसर्ग लीला में बताया, तो उसकी जो उत्क्रांतिवाद है डार्विन ने बताया, तब हमें समझ में आता है। लेकिन हमारे उसमें अंदर ही कहा कि ये जो हमारा संगीत है उसका मूल तत्व क्या है। अगर कोई संगीत सीख, इसमें कितने लोग संगीत सीखे हैं? हमारे मुलजी भाई भी बहुत अच्छा गा लेते हैं, बहुत अच्छा बजा भी लेते हैं, है ना, और श्लोक भी बहुत अच्छा हमारी यशोदा दीदी हैं, ये सभी बच्चियों को रखते हुए मस्ती से नाच भी सकती है, भक्ति गीत गा सकती है। कल कितना अच्छा गाया था, तेरा 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 तेरा, फिर कौन सा कल तो गाया था, हाँ, तो कृष्ण भगवान का जन्म करवाया था। तो ये सभी गीत गाए थे। लेकिन सबको मैं एक बात पूछूं, हमारे जिग्नेश भाई भी यहाँ संगीत के जानकार है और वो खुद क्लास लेते हैं। वो सब कितने बच्चों को, हजारों बच्चों को अभी तक उसने इस दक्षिण गुजरात में सभी बच्चों को उसने सिखा दिया। सबके गुरु है संगीत गुरु। तो संगीत गुरु हो सकते हैं, ज्ञान गुरु हो सकते हैं। तो उसने गुरु बने। तो सबको मैं पूछूं कि संगीत का मूल कहां है? संगीत किसके ऊपर है? सारे गम पदनी सा। हाँ, मूल सारे गम पदनी सा। ठीक से वो बांसुरी हो, वो हारमोनियम हो, या तबला हो, या बेंजो हो, या कैसियो हो, कीबोर्ड हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें पहले क्या सीखना पड़ता है? सारे गम पदनी सा सानी दप मगरे सा। पहले क्या सिखाते हो जरा बताओ तो। सारे गम पधनी सा सानी दप मगरे सा।
सा उल्टा। सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा 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 नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। उसको और अच्छी तरह से सीखने के लिए सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा सा नि ध नि ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे सा। उसको और थोड़ा अभ्यास करने के लिए सा रे ग म प ग म प ध नि प ध नि सा सा नि ध प म ध प म ग म ग रे सा। भोपाली राग अब उसका अंतरा और प ध सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग ग प ध सा रे सा ध प सा सा ध प ग रे सा प ध सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग। ये उसका पहला भाग जिसको हम मुखड़ा बोलते हैं, स्थाई बोलते हैं। दूसरा भाग जो होता है उसको अंतरा बोलते हैं। अंतरा बोलते ग ग प ध प सा सा ध ध सा रे ग रे सा ग ग ग रे सा ध रे 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 सा ध प सा 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 ध प ग ध ध ध प ग रे सा रे ग ग रे ग प प ग प ध ध प ध सा सा प ध सा ध प ग रे सा रे ग शब्द में गा के रे। अब उसी प्रकार से गीत होता है, तो गीत को भी उसी लय में, उसी स्वर में बना के गाते हैं। नमन कर चतुर श्री गुरु चरण, नमन कर चतुर श्री गुरु चरण, तन मन निर्मल कर भव तरण, तन मन निर्मल कर भव तरण, नमन कर चतुर श्री गुरु चरण। ये उसका पहला भाग जिसको हम संगीत की भाषा में स्थाई बोलते हैं, और दूसरा भाग जो स्थाई के बाद गाते हैं उसको अंतरा बोलते हैं। जोई जोई ध्यावत शुभ फल पावत, जोई जोई ध्यावत शुभ फल पावत, जन्म मरण दुख सब निस्तरण, जन्म मरण दुख सब निस्तरण, नमन कर चतुर श्री गुरु चरण। तो ऐसे सारे गम पद निशा की जो सरगम आ गई तो कोई भी गाना आप वो फिर वो भजन हो, कीर्तन हो, फिल्मी गीत हो, कोई भी गीत तब बजा सकते हो जब मूल तत्व समझ में आया, जब मूल तत्व समझ में आ जाएगा। और इतना 7 सुर ही क्यों दिया? भगवान शंकर ने डमरू की आवाज में पाणिनि को, महर्षि पाणिनि को ये सुर दिए डमरू की आवाज में। तो ये सारे गम पधा निशा इतना ही क्यों? ये हमारी बाराखड़ी में तो कितने सारे अक्षर हैं, तो ये ही क्यों दिया? तो ये पूरा उत्क्रांतिवाद है हमारा। और वो शिव जी ने स्वयं कहा है, और हम डार्विनवाद को मानते हैं, स्वदेश का छोड़ के डार्विन को मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसने संशोधन किया और हमने संशोधन नहीं किया। जिस संशोधन नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जिसने किया उसको तो पढ़ लो, जो मूल तत्व है उसको तो पढ़ो। तो हर एक जीव इस जगत में आए
वो कैसे आए? तो सबसे पहले सा से सागर में रहने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। इसलिए हमारे जो अवतार भी है ना, वो भी ऐसे ही आए हैं। ये पूरा शास्त्र जो है वो समझने के लिए हमें पूर्वग्रह छोड़ना पड़ेगा, अहंकार छोड़ना पड़ेगा, मन की शुद्धता रखनी पड़ेगी, तब जाके वो शास्त्र समझ में आएगा। नहीं तो फिर इधर उधर भटक जाओगे। अपने आप अपने को जो अच्छा लगे ऐसा अर्थघटन करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। उसका जो गुढ़ार्थ है वो गुढ़ार्थ समझना पड़ेगा। सा से सागर में रहने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। सागर में सारी नदियां मिल जाती हैं और वो पानी बादल बन के बाष्प स्वरूप में ऊपर जाते हैं सूर्य के सहयोग से, उसके योग से, और फिर से वो मीठा जल हमारे लिए बरसाती है। तो सागर के जैसी हमारी विशालता, सागर संत सागर के जैसे विशाल हृदय के होते हैं। लेकिन संत ही अगर, गुरु ही अगर उसका अर्थघटन गलत करने लगे, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिसने गोविंद दियो दिखाए। तो सब अपने गुरु की महिमा करते रहते हैं, खुद की स्व प्रशंसा करवाते हैं। क्यों? कि बोले इसमें लिखा है, वेद व्यास जी ने लिखा है। बताओ, वेद व्यास जी अगर सुनते होंगे तो वेद व्यास जी को भी ऐसा लगता होगा कि मेरे बनाए हुए मुझे ही बना रहे हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, सामने कोई आके पूछा कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किसको मैं लागू पाए? तो बोले बलिहारी गुरुदेव की, के गुरुदेव के जेने भगवान ने बताया। लेकिन बारीकाई से सुनो कि उसने सवाल क्या पूछा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए। उसने ये पूछा कि मैं किसको पाए लागू। तो गुरुदेव ने ऐसे दिखाकर कहा कि गोविंद को लगो, कि जिसने गोविंद दियो दिखाए, कि जिसने गोविंद की तरफ उंगली की, कि उसको पहले भगवान, फिर भागवत, फिर गुरु। लेकिन अर्थघटन गलत करके फिर कहते हैं गुरु तो करना ही पड़ता है, गुरु तो होना ही चाहिए, गुरु तो बनाना ही पड़ता है। मैं गलत हूं ऐसे नहीं कहती, अच्छी बात है। अगर हमारे जीवन में अच्छे गुरु मिल जाए, अच्छे माँ बाप मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु बनाना ही पड़ता है। मैं श्रेष्ठ हूं ऐसा मानना चाहिए, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं ऐसा मानना वो गलत है। वो जीवन में हमें जीना चाहिए। तो सागर की जैसी उपमा उसको देनी है। रे से, फिर सा से सागर में रहने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। रे से रेत में रहने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई, कि रेत में नौका कैसे चलाएंगे। रेत में नौका चलाना बहुत मुश्किल होता है। वो क्रिकेट वाली ही बात कि पार देने के लिए सब तैयार है, 11 खिलाड़ी, कुछ भी करोगे। आप आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ने जाओगे, आप भौतिक पद पे आगे बढ़ने जाओगे, या सामाजिक पद पे यश मान प्रतिष्ठा लेने जाओगे, सभी जगह पे गिरा देने के चक्कर में सब लगे हैं। तो तब वो रे से रेत में रहने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। ग से गगन में रहने वाले, मतलब चिड़िया भी अवकाश में उड़ती है और गरुड़ भी अवकाश में उड़ता है, लेकिन अपनी गति के अनुसार। आकाश एक ही है लेकिन अपने हिसाब से उड़ते हैं। चिड़िया और गरुड़ दोनों अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उड़ते हैं। तो ग से गगन में विहरने वाले जीवों की उत्पत्ति। वैसे हमारे अवतार है कि सागर में रहने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। तो उसके साथ पुराणों में लिखा कि विष्णु भगवान ने जो अवतार लिया तो सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार था, पानी में रहने वाले जीव।
फिर रेत में मतलब कछुआ, जो रेत में भी रहता है पानी में भी रहता है, मतलब पानी से थोड़ी ऊपर की कला आई, ये कलाकार की कला, वो पानी से ऊपर की कला कि वो कछुआ जो यहाँ भी और यहाँ भी रह सकता है। तो इसलिए रेत में रहने वाले जीवों की उत्पत्ति है। और इसलिए कहा कि कछुए की तरह हमारी गति होनी चाहिए। कोई कुछ भी कहे, हमारी जो इनर है इंद्रिया बचा के रखो। इसलिए शिव जी के सामने ये कछुआ रखा जाता है कि उसी तरह अगर हमें अच्छा ना लगे, कोई प्रहार करे तो उसके साथ लड़ना नहीं है, हमारी इंद्रियों को अंदर खींच लेना है। खरगोश की तरह गति नहीं कि थोड़े दौड़े फिर देखते रहें, फिर देखा कि ये तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, चल मैं सो ही जाता हूं, तो फिर वो आलस्य प्रमाद में वो सोया ही रहता है। और लेकिन वो कछुआ धीरे धीरे चला लेकिन सतत सतत चला। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पितो मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। प्रभु ने कहा, इसलिए खरगोश का स्थान नहीं है भगवान के सामने, कछुए का स्थान। क्यों? कि जो सतत योगी है ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो ये प्राणी सृष्टि में से कछुआ का स्थान भगवान के बाहर, भगवान के पास बैठा है। तो कछुए की तरह धीरी गति लेकिन सतत गति वो हमारे जीवन में हो। उसके बाद गगन में विहरने वाली की 12 अवतार, ये सब अवतार की बातें आप सब जानते हैं, तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं आपको सवाल पूछूंगी कि हम उसमें लगे रहते हैं। कोई कहता है कि भागवत कथा है तो आप 12 अवतार, नृषि अवतार, ये सब अवतार नहीं मनाओगे क्या? क्या करना है? भगवान के, विष्णु भगवान के तो 24 अवतार है, तब तो फिर 7 दिन की कथा भी नहीं चलेगी। जो मूल सत्य है वो मूल सत्य ही हम नहीं जान पाएंगे। फिर तो ये उत्सव मना लिया, बस कथा पूरी। और इसीलिए ऐसा होता है कि कथा सुनी सुनी फुटिया कान, तय नाव्य ब्रह्म ज्ञान, कि जो मूल सत्य है वो मूल सत्य हम नहीं देखते। मैं अभी पूछती हूँ मीना दीदी, यहाँ मीना दीदी भी आई है और हमारे मुलजी भाई भी आए हैं यशोदा दीदी के साथ, अभी निष्ठा आई है। चलो मैं पूछूं कि तेरे पापा का नाम क्या, और धनसुख भाई के पापा का नाम? सुकर भाई। और सुकर भाई के पापा का नाम? जगू भाई के पापा का नाम नहीं पता। दूसरी ट्रायल ले लेते हैं। भाई किशन बोल जे, तारा पप्पा નું નામ શું? હરેશભાઈ। હરેશભાઈ ના પપ્પાનું નામ? ધનજીભાઈ। और ધનજીભાઈ ના પપ્પાનું નામ? કેશવભાઈ। और કેશવભાઈ ના પપ્પાનું नाम नहीं खबर। देखो भाई, चावल हम चूल्हे पे रखते हैं या सब्जी रखते हैं ना, तो भले ही 50 लोगों का खाना बना हो, 100 लोगों का खाना बना हो, तो जब थोड़ा समय होता है फिर एक एक दाना ही चेक कर लेते हैं कि एक दाना चढ़ गया, पक गया, तो उसका मतलब पूरा पक गया है। तो एक एक दाने को चेक नहीं करते। तो हमने 2 को चेक कर लिया, उसका मतलब तुम सारे ऐसे ही हो, अभी पके। सबको नहीं पता, मतलब 3 पेड़ी ही आपको पता है। 3 पेड़ी है, पता है ना, 3 पेड़ी ही पता है ना, उससे आगे है तो कोई हाथ ऊपर करे। तो ज्यादा से ज्यादा जीवन दिया होगा तो 4 को जानता होगा, 5 को जानता होगा। वो तो अमर है ना, उसको अमर होना है। तो हम फिर अभी तक जो 10 अवतार की कहानी सुनाते हैं, तो उसमें पहले से हम ये 10 अवतार को उसकी ही कहानी सुनते रहेंगे, तो हम कहानी हमारी कब बनेगी? जब हमें जिसने जन्म दिया ऐसे परिवार की अगर 3 पीढ़ी ही जानते हैं, तो ऐसे परवरदिगार, ऐसे परमेश्वर, ऐसे परमात्मा कि जो लास्ट वाले 3 अवतार हुए, कि बुद्धा अवतार, उसके पहले कृष्णा अवतार और उसके पहले रामा अवतार, तो ये 3 अवतार हुए। तो सिर्फ 3 अवतार के बारे में भी जान लोगे ना, तब भी जीवन बहुत है।
ये सारे उत्सव, मैं नहीं कह रही हूं, मैं किसी की टीका टिप्पणी भी नहीं कर रही हूं, जिसको अच्छा लगे वो मनाओ। उसके पीछे भी उन लोगों ने कुछ सोचा ही होगा, उसका कुछ मकसद ही होगा जो उत्सव मनाते हैं, तो उसके ऊपर। लेकिन मेरी बात मुझे नहीं समझ में आ रहा, वो हो सकता है सच भी हो, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो बात मना के, अब तो कोई मस्ती अवतार होता नहीं, क्योंकि उसने एक के बाद एक उत्कृष्ट कलाकृति बनाई है। अब तो मानव के रूप में भी, भगवान भी मानव के रूप में ही अपना स्वरूप दिखा रहे हैं। तो अब उत्क्रांतिवाद इतना हो गया तो हम पीछे की बस ठीक है थोड़ी बात कर लो, लेकिन उसका उत्सव मनाना, कोई एक जो एक बार आया वो फिर से कभी नहीं आया। ये अवतारों की बात तो छोड़ो, भगवान की बात तो छोड़ो, हमारी बात भी कहो। स्वामी विवेकानंद फिर से नहीं आए, गांधी जी फिर से नहीं आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल फिर से नहीं आए। जो गया वो वापस वैसा का वैसा नहीं आया, कोई भी नहीं आया। भगवान खुद अलग अलग रूप लेके आए। तो हम लगे हैं कि हमारी तरह बेटे को बना दे, हमारी तरह शिष्य को बना दे, हमें कोई किसी के जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि सब यूनिक पीस है। उसको जरूरत ही नहीं है एक का एक पीस बनाने की, सब अपने आप में यूनिक है। तो सब अपने जैसे हो जाओ, खुद के जैसे हो जाओ। तो वो है रेत में रहने वाले, गगन में रहने वाले। फिर क्या हुआ, सारे ग, फिर बाद में क्या आता है, म। तो उसके बाद मनुष्य को पैदा किया ये उसने, कि सा से सागर में रहने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई, रे से रेत में रहने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई, ग से गगन में विहरने वाले रेत की उत्पत्ति हुई, और म से मनुष्य पैदा हुआ। लेकिन मनुष्य तो पैदा हो गया, हजारों लाखों खरबों मनुष्य पैदा हो गए, लेकिन अपना जीवन सार्थक कितने लोगों ने किया? बहुत कम लोगों ने अपना जीवन सार्थक किया कि आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़कर ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास्त आश्रम, फिर उससे भी पर जाके अहम ब्रह्मास्मि तक कितने लोग जा पाए? ये यात्रा निर्विघ्न रूप से कितने लोगों ने की? तो बहुत कम लोग हमें मिलेंगे, बहुत कम लोग, सभी अभी यात्रा में हैं। तो वही मनुष्य सार्थक जीवन जी सकता है जो धर्मनिष्ठ हो, द से धर्मनिष्ठ, सारे गम प द, पराक्रमशील, उसके पहले प है ना, हाँ। तो वो मनुष्य कि जो पराक्रमशील हो, कि जो पराक्रम जानता हो, डेयरिंग करना जानता हो। लेकिन डेयरिंग कौन कर पाएगा? जो अपने परिवार के साथ बैठ के, जो शिष्य अपने गुरु के पास बैठ करके, गुरु शिष्य एक दूसरे की केयर करेंगे। सिर्फ शिष्य गुरु की करे या गुरु शिष्य की करे ऐसे नहीं, दोनों एक दूसरे की केयर करे, केयरिंग। फिर दोनों एक दूसरे की बातों को शेयर करे, शेयरिंग। तब वो डेयरिंग कर सकता है, पराक्रम कर सकता है। आजकल तो पराक्रम बहुत लोग करता। बोली माँ को कोई पूछता है, सही ना कामिनी बेन, बेला बेन हंसने लगे। बच्चों को पूछते हैं कि बहन शादी का माहौल चल रहा है, तो हमारे यहाँ एक, हमारे परिवार में एक बेटी है, तो हम लड़का ढूंढ रहे हैं, तो आपका बेटा क्या कर रहा है? तो बोले अब तो ये खुद का कर रहा है। बोली है माँ तो बेचारी, तो वो कहेगी कि बोले वो तो खुद का कर रहा है। तो उसके साथ जो होता है तो वो बोलता है अच्छा है, पहले दूसरों का कर देता था, अब खुद का कर रहा है। तो मतलब कोई नु કરી નાખીને खुश रहे। અત્યારે ઘણા બધા એવા પણ ફરે છે, બીજાનું કરી નાખ્યું। खैर ऐसी बातों में, ये तो मजाक है, इसी बातों में नहीं पड़ना है। वो भी उसका ऐसा कुछ कारण होगा जो ऐसा हो गया। हो सकता है वो वापस दे भी जाए, आशा नहीं छोड़नी चाहिए। जिसको मदद की भूल जाओ, आएगा तब भी ठीक है, नहीं आएगा तब भी ठीक है, प्रभु देगा। तो वो पराक्रमशील हो, लेकिन वो पराक्रम कैसा? तो धर्मनिष्ठ होके धर्म पूर्वक पराक्रम करे।
काम क्रोध लोभ मोह मत्सर हम नष्ट नहीं कर सकते, ना हम उसे उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। तो पराक्रमशील मनुष्य धर्मनिष्ठ हो, यह बहुत ही जरूरी है। धर्मम चर, धर्म के नाम पे जाना है मुंजी बहन लोगों को, रोकना नहीं। तो आए हैं तो हम स्वागत भगवान के साथ, आ जाओ, कोई बात नहीं। धनसुख भाई आप स्वागत कर लो। स्वामी जी नु થઈ ગયું, वहां बैठ के ही कर लिया। स्वामी जी एकदम से हमारे, आइए मुंजी भाई आइए, आइए। दमयंती बहन मीना बहन का स्वागत करेगी। मीना बहन का भी छात्रालय चल रहा है, बहुत अच्छे से बहनों को शिक्षा देती हैं। तो हम बात कर रहे थे कि प से पराक्रमशील हो और द से धर्मनिष्ठ हो, कि धर्म में मानने वाले हों, और नी से जिसका जीवन निर्मल हो। तो वैसा मनुष्य सा से साक्षात्कार कर सकता है। तो उसका साक्षात्कार तब होता है। तो प्रभु को हम कहे कि हे प्रभु आप आओ, हम निवेदन करते हैं, और आकर हम में ही बस जाओ। भगवन यही निवेदन तुमसे, हम में ही बस जाओ, आओ, हम में ही बस जाओ। भगवन यही निवेदन तुमसे, हम में ही बस जाओ, आओ, हम में ही बस जाओ। कई लोग कहते हैं, हमारे पीयूष भाई कहते थे कि हम इतनी जगह पे, हम बहुत जगह पे हम अनाउंस करने जाते हैं, लेकिन दीदी आपके साथ जो आपकी मंडली है उसका जो हमने लयबद्धता देखी, वो बोले कहीं नहीं देखी। नहीं तो बोले हम तो देखते हैं कि व्यासपीठ से भी डांटते हैं कि कोई कुछ बजा देता है, कोई कुछ बजा देता है। कोई कोई करता होगा, सब तो ऐसे नहीं करते हैं। जो वो सीख रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है, वो कथा करना सीख रहे हैं तो डांट देता होगा। वो धीरे धीरे उसमें भी वो बदलाव आता जाएगा, आशा रखे। लेकिन वो कह रहा था कि आपका मैचिंग जबरदस्त है। तो ये अंदर के हृदय मिलने की बात है कि सिर्फ आंखों से पता लग जाए कि अब क्या करना है। तुम ही माता,
माता पिता सखा तुम हो, तुम अवलंब हमारे, तुम अवलंब हमारे, हम भक्तों के हित अखिलेश्वर, हम भक्तों के हित अखिलेश्वर, जीवन रस बरसाओ, हम में ही बस जाओ, आवो हम में ही बस जाओ। भगवान को हम आज 5वां दिन है और 5 का महत्व है, जीवन में बहुत ही महत्व है। जो जाने का अध्यात्म पथ में 1 से 5, उसे कभी ना आई जीवन में आज। भगवान को भी जो ब्राह्मण कर्म कांड करवाते हैं उसमें कहते हैं आह्वयामि, स्थापयामि, पूजयामि, ध्यायामि, नमस्कार करोमि, 5 चीजें बोलते हैं। तो आह्वान करना है प्रभु को कि हमारे अंदर आके स्थापित हो। आह्वयामि, स्थापयामि, फिर पूजयामि, फिर पूछते हैं ना मेहमान को भी आने के बाद कि क्या खाना लोगे, तो पूजन करते हैं। जिसको चाय चाहिए चाय, कॉफी चाहिए कॉफी। शुभ कर्मों में हम रम जाए, शुभ कर्मों में मन रम जाए, सतपथ चलते ही जाए, सतपथ चलते ही जाए, देश धर्म की ही सेवा में, देश धर्म की ही सेवा में, आवो हृदय भर जाए, आवो हम में ही बस जाओ, आवो हम में ही बस जाओ। सच्चे दिल से प्रभु का आह्वान करें। जैसे मेहमान आते हैं फिर पहले स्थापित होते हैं, फिर उसका पूजन होता है, फिर इसका ध्यान होता है, और अगर हमें अच्छा लगे तो हम नमस्कार करके बिठाते हैं, और अच्छा नहीं लगे तब भी हम नमस्कार करते हैं कि ठीक है बाद में मिलेंगे। तो ये 5 चीज सबके लिए है। ये मेहमान हो या प्रभु हो, व्यक्ति से लेके समष्टि तक एक ही लय होना चाहिए। हे प्रभु श्रद्धा भक्ति मुझे दो, हे प्रभु श्रद्धा भक्ति मुझे दो, शक्ति समृद्धि बना दो, शक्ति समृद्ध बना दो, हे करुणामय इस भव को तुम, हे करुणामय इस भव को तुम ज्योतिर्मय कर जाओ, अब हम में ही बस जाओ, अब हम में ही
भगवान यही निवेदन तुमसे हम में ही बस जाओ आओ हम में ही बस जाओ आओ हम में ही बस हम में ही बस हम में ही बस जाओ। भगवान भागवत सबको हमने हमारे अंदर बसने को कहा कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ पूजा नहीं करनी, हमारे अंदर हमारे चरित्र में कण कण में बस जाओ, आपका जैसा चरित्र हमारा भी हो जाए। वो है साधना, वो है पूजा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सुर के साथ, ताल के साथ गा सकता है, वो ही कोरस में चल सकता है। कोरस अगर गाना है तो उसकी जो चाल चल रही है, काली 2 से या काली 4 से या सफेद, पता नहीं क्या क्या कहते हैं मुझे आपकी भाषा, तो वो ही उसके साथ ताल मिला सकता है, लय मिला सकता है, और तो ही वो कोरस जो गाना है वो सही ढंग में आगे बढ़ सकता है। तो वैसे ही हम अगर सत्संग में जाके परिवार के साथ, पड़ोसी के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, सबके साथ हम एकात्मता, हार्मनी, एक सूत्रता, इसलिए शायद इसका नाम हारमोनियम की सारे गम पद निशा को हारमोनी में रखता है, 7 सुरों को एक साथ, इसके ऊपर से उसका हारमोनियम। एक एक चीज बहुत सोचो तो समझ में आएगा कि हमारे जीवन में जो जो चीजें हैं वो शास्त्र के साथ, और शास्त्र में पूरा पूरा लिखा है। लेकिन अब लोग पढ़ते हैं तो अंग्रेजी लेखक की ही सारी बातें पढ़ते हैं, और अंग्रेजी लेखक ने सब, स्वामी जी हमारे यहाँ से ही, स्वामी जी को भी पूछना कि हमारे वेद पुराण पढ़ के ही उसमें से उसने ढूंढा है, हमारी प्रकृति को उसने जाना, हमारी संस्कृति को जाना। हम जब केरल में शिक्षा ले रहे थे तब हमारे साथ एक फिजिशियन, 2 लड़कियां थी। व्हाट इज वाता, व्हाट इज कफा, व्हाट इज पित्ता, वो डॉक्टर का दिमाग चाट लेती थी, इतना पूछती थी, इतनी जिज्ञासा वृत्ति थी। और जब गुस्सा होता है तो उन लोगों को समझ में आता है कि ये गुस्सा हमारे अंदर कौन सी सिस्टम है कि वो लय टूटता है तब ये गुस्सा आता है। तो बोले पित्ता इंक्रीज, जिसका पित्त इंक्रीज हो जाता है, और जब पित्ता इंक्रीज होता है तो गुस्सा आने लगता है। तो वो मेरे साथ 1 महीना रही थी, बहुत प्रेम करती थी, मुझे तो इतना आता नहीं था, लेकिन बोले वो मुझे लाइक मदर गिनती थी। तो मैं कहती थी कि मुझे, तो बोले आपकी स्माइल, आपके साथ रहने से ही हमें ऐसा लगता है, और आपकी केयर जो है उसमें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं तो, गुजराती लोग तो खाने में कहीं पे भी जाएंगे पहले थेपले जाएंगे, ढोकले जाएंगे, तो इन लोगों को लगता था कि हमारी केयर कर रहे हैं केसरवा, तो इसलिए उसको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन साथ साथ में इन लोगों ने हमारे यहाँ आके ही ज्ञान प्राप्त किया, और हम फिर उसकी स्वेट मार्डन की, फिर किस किस की बुक पढ़ते रहते हैं, द सीक्रेट ऑफ लाइफ, ये हमारे यहाँ से ही लिया है, और हम उससे दूर होते जा रहे हैं। तो हमारी संस्कृति को बचाना है तो हमें ही जागृत करना होना पड़ेगा। हम ही जागृत हो जाएंगे तब हमारी बातें हम हमारे बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ी को, अभी तो हम ये लोग 3 पीढ़ी को ही जानते हैं, लेकिन अगर यही हाल रहा तो वो सिर्फ बाप को ही जानेगा, उसके आगे का सबको भूल जाएगा, अगर यही हाल रहा तो इसलिए जाग जाओ, जागने का समय है, भागो मत। प्रकृति से भाग रहे हैं, संस्कृति से भाग रहे हैं, अध्यात्म से भाग रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, पलायनवाद कर रहे हैं।
भागो मत, जागो, अपने आप के लिए जागृत होने की जरूरत है। मैं कौन, मैं क्यों, मेरा जीवन क्यों है। और मैंने सभी तरह से आपको ये बताने की कोशिश की, शास्त्रोक्त रूप में सी, पुराण की कहानी के माध्यम से भी भगवान क्या है वो बताने की कोशिश की, अकबर बीरबल की बात सुना के भी भगवान क्या है वो सुनाया, शास्त्र की जो भगवान की जो डेफिनेशन है, व्याख्या है, वो भी हमने बताया। पंच देवता पंचायतन पूंजा श्रीमद आद्य शंकराचार्य ने इसलिए दिया कि वो जब आए थे तब देखा कि भगवान के नाम पे सब लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। 33,000 देवी देवता, 33 कोटि, 33 करोड़ देवी देवता। फिर उसमें भी सोचा नहीं 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के हमारे देवता हैं। तो उसको अपभ्रंश करके जिसने ना समझा वो उसने ऐसी बात चला ली और वो चल पड़ी। कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कहती हूं कि वनवासी क्षेत्र में अभी भी हम कहीं पे भी जाए तो बूढ़ा सा बूढ़ा होगा या बच्चे से बच्चा होगा तो राम राम बोलता है ना दीदी यशोदा दीदी। भले ही कुछ ना पता हो राम के बारे में, लेकिन उन लोगों ने राम तो जिंदा रखा ना, वो पूर्वजों ने, तो वो ही बहुत है। फिर अब फर्नीचर के ऊपर धूल लग जाती है तो धूल को हटानी है सिर्फ, बाकी राम तो शब्द तो जिंदा है। लेकिन उसके ऊपर इतनी धूल चढ़ गई, इतनी धूल चढ़ गई कि लोगों ने वो कुर्सी ही हटा दी, वो फर्नीचर ही हटा दिया कि ये आपका सब गलत है और हम जो कह रहे हैं वो सही है। तो इसके बदले हमारी संस्कृति के ऊपर जो धूल चढ़ा दी है हमारी गलती की वजह से, वो हम उतारने की कोशिश करें। अपने आप जो मूल सत्य है वो दिखने लगेगा कि मूल क्या है वो दिखेगा। लेकिन उसके लिए धैर्यता और समझ शक्ति तीव्र होनी बहुत जरूरी है। संतों की, महंतों की जब वो ऐसे रास्ते पे चल पड़ेंगे उस दिन जबरदस्त क्रांति होगी, परिवर्तन आएगा। तो इसलिए फिर ऐसे ही हम क्या, जैसे अभी जिग्नेश भाई ने बताया ना सत्संग में कि हमें पता था कि वेद पुराण में है भगवान कहाँ है, फिर भागवत में देखा, फिर सही ठिकाना तो कि भागवत इतना बड़ा आप नहीं कर सकते हो, तो भागवत में ही भगवत गीता भी है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां झगड़ा हो रहा है वहां ये भगवत गीता सुनाई गई। जहां मम धर्म, मेरा धर्म, पूरा भगवत गीता में लिखा है कि मेरा धर्म क्या है। उसमें आहार शैली क्या होनी चाहिए, उसमें विचार शैली क्या होनी चाहिए और हमारी जीवन शैली क्या होनी चाहिए, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तब फिर भी लोग विवाद में पड़े हैं कि कर्म ही श्रेष्ठ है। भगवत गीता के जो 18 अध्याय है उसमें पहले 6 अध्याय जो है वो कर्म के हैं, दूसरे 6 अध्याय जो है जो कर्म है कि कर्म करते करते आप अच्छी तरह कर्म करोगे तो आप में स्थित प्रज्ञ का गुण आएगा, स्थित प्रज्ञ, स्थिर होंगे आप। फिर बाद में भक्ति योग कि स्थित प्रज्ञ हो जाओगे तो भक्त कैसा हमें पसंद है वो भगवान ने कह रखा है कि ऐसा ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्मम निरहंकार सम दुख सुख क्षमे संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिय अनापेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे।